नवीन जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करके उनको भी मंच पर ले आएंगे। सभी हमारे मान्यवर नेता मंच पर आते ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू होगा। ये बिहार का दिखता है। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम, राजनाथ जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम, लक्ष्मण जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय और उनके साथ नितिन नवीन की मौजूदगी, और दूसरी तरफ आप देखिए जेपी नड्डा भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, ये देश भर से आए हुए बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर थोड़ी देर में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, लेकिन उससे पहले ताजपोशी होगी नितिन नवीन की और ऐलान औपचारिक तौर पर यह हो जाएगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और इसकी जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर सौंपी जा रही है। और ऐसे में देखना यह होगा कि जब प्रधानमंत्री का संबोधन होता है तो आखिर क्या कहते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए काफी संख्या में यहां पर कार्यकर्ताओं, नेताओं की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। भारी संख्या में यहां पर नेता कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कतार में राजस्थान के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। और अब ये मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ अमित शाह नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद हैं। और अब बस मंच पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे, उनके साथ नितिन नवीन भी होंगे। और पीछे पोस्टर में आप देखिए संगठन पर्व लिखा हुआ है, यानी कि संगठन को किस तरीके से साथ में लेकर मजबूत बनाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और आज ऐसे में काफी खास दिन हो जाता है। और देखिए जेपी नड्डा को आप देखिए, जेपी नड्डा 6 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और लंबे समय तक जेपी नड्डा ऐसे नेता रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे। और सबसे खास बात आपको ये बता दूं कि आज 20 जनवरी है और ठीक आज से 6 साल पहले यानी कि 20 जनवरी 2020 को ही जेपी नड्डा को कार्यभार संभाला गया था, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। और ठीक 6 साल के बाद यानी कि अब अपनी कुर्सी जो है जेपी नड्डा वो नितिन नवीन को सौंप देंगे। और 6 साल तक उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। हालांकि 3 साल का उनका कार्यकाल था, लेकिन कभी कोविड और इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और इसके बाद उनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड किया गया, जिसे लेकर विपक्ष भी कई बार हमलावर नजर आया था। लेकिन अब वो घड़ी, वो दिन आ गया है जब बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो जाएगा और नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। और जेपी नड्डा उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए भारी उत्साह तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा ये भी जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन उनका होता है तो आखिर किस तरीके से जोश भरते हुए कार्यकर्ताओं में नजर आते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन काफी अहम और ऐतिहासिक दिन बिहार के लिए है, क्योंकि देखिए बिहार से चुनकर आया हुआ एक नेता 45 साल के नितिन नवीन, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी आज मिलने जा रही है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और ऐसे में बड़ी पार्टी के बड़े पद पर उनकी जिम्मेदारी कई गुना अब बढ़ने वाली है। चुनौतियां कई हैं, अग्नि परीक्षा आगे है, क्योंकि 2 महीनों के बाद देखिए चुनाव
और उन चुनावों को कैसे अब आगे जीत के मुहाने पर लेकर आते हैं, कैसे जीत फतेह हो पाती है। इसके अलावा 2027 में भी कई राज्यों में चुनाव, यानी कि लगातार अब एक चुनौती तो है ही, संगठन को कैसे साथ में लेकर चलना है। और देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि जब एक नई टीम नितिन नवीन तैयार करेंगे तो उसमें अनुभवी नेता तो होंगे ही, युवा चेहरा को भी तरजीह दी जाएगी। यानी कि देखिए अब युवाओं को लेकर संदेश लगातार बीजेपी की तरफ से दिया गया है और जब नितिन नवीन को अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया जा रहा है, तो ऐसे में यहां से सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश कि युवाओं के जरिए ही, यानी कि युवाओं को कैसे आगे लेकर चलना है, ये पूरा मकसद बीजेपी का। और ऐसे में आज नवीन अध्याय की जब शुरुआत हो रही है तो बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वहां से कहते हैं, ये सुनना और समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये तस्वीर देखिए, काफी अहम ये तस्वीर, एक तरफ जहां नितिन नवीन, दूसरी तरफ जेपी नड्डा और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इसके बाद ताजपोशी नितिन नवीन की बागडोर, और ये काफी बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में बीजेपी की नई शुरुआत इसे मानी जा रही है। और इसके अलावा आज बीजेपी की एक नई शुरुआत, नया अध्याय, और इसी के साथ ही आगे कैसे तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाता है, ये देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन जेपी नड्डा, दूसरी तरफ नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मंच पर देख रहे हैं और बस थोड़ी देर का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, ये भी देखना काफी अहम होगा। लेकिन आज की ये ऐतिहासिक तस्वीर है, कई मायनों में ये तस्वीर अहम भी हो जाती है, क्योंकि देखिए 45 साल के नितिन नवीन हैं और 45 साल की बीजेपी भी हो गई है। और ऐसे में माना जा रहा है किसी के साथ ही बीजेपी जो है पार्टी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आगे आने वाले दिनों में करेगी, और इसकी शुरुआत नितिन नवीन के साथ हो गई है। और एक बड़े पद पर जब 45 साल के नितिन नवीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में बहुत कुछ पार्टी के अंदर बदलता हुआ देखने को मिल सकता है। और देखिए नितिन नवीन की अगर हम बात करते हैं तो बिहार से आते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी वो रहे हैं। और ऐसे में जब उनका नाम लिया जाता है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तो हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि कहीं दूर दूर तक नितिन नवीन के नाम का जिक्र नहीं था। हालांकि कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिनके नाम की काफी चर्चाएं थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना जा सकता है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान का नाम था। हालांकि इन सब नामों को दरकिनार करते हुए नितिन नवीन के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन कैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बनाते हैं नितिन नवीन, कैसे आगे बढ़ते हैं, संगठन को कैसे मजबूत किया जाता है, ये इस वक्त देखना काफी अहम होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखिए नितिन नवीन कुछ ही देर में ये ऐलान औपचारिक तौर पर हो जाएगा कि नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे बीजेपी के। तो आज सुबह सुबह से लगातार जो तस्वीरें अब सामने आ रही है बीजेपी कार्यालय से, जिसमें आपने देखा कि कैसे कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और सबको ये उम्मीद अब इस बात की जगी है कि देखिए अगर हम सही तरीके से कर्मठता के साथ अगर हम काम करते हैं तो हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व अब एक बड़े पद पर, एक बड़ी जिम्मेदारी किसी को भी दी जा सकती है। और कई बार हमने देखा है कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाई है। खास करके देखिए अभी जब राजस्थान का चुनाव हुआ था, भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान जब मुख्यमंत्री के तौर पर होता है तो कहीं तक भजन लाल शर्मा के नाम का जिक्र नहीं था। मध्य प्रदेश में भी हमने वही फॉर्मूला अपनाते हुए देखा, मोहन यादव के नाम का ऐलान किया जाता है, मोहन यादव के नाम का भी दूर दूर तक जिक्र नहीं था, चर्चाएं तक नहीं थी। इनफैक्ट जो नाम सामने आ रहे थे उसमें भी मोहन यादव का नाम नहीं था। और जब नाम का ऐलान किया जाता है तो यहां पर भी बीजेपी जो है हर बार की तरह अपने फैसले से चौंकाती है। कई दफा ये देखा गया है कि बीजेपी जब फैसला लेती है तो सभी को अचंभित करती है। और जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम सामने आया तो वही फॉर्मूला बीजेपी का जिसने सभी को चौंकाया था, यानी कि नितिन नवीन को जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और नितिन नवीन को खुद इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, वो खुद कई बार ये कहते हुए नजर आए। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि साफ तौर पर यहां पर ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी की रही है कि अगर कार्यकर्ता पूरे लगन के साथ, पूरे जोश के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हुए जनता के बीच से अगर उनका कनेक्शन हो तो उन्हें
बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, एक ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसकी शायद उन्हें कभी कल्पना भी ना हो, जैसे कि नितिन नबीन के केस में भी हुआ है, बाकी राज्यों में भी हमने देखा है। और क्योंकि देखिए बीजेपी का इसे माना जा रहा है कि एक नवीन युग की शुरुआत, एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत होने जा रही है, तो कई मायनों में ये अहम भी हो जाता है। अपील समिति के संयोजक वरिष्ठ नेता हमारे श्री राधा मोहन सिंह, संसद बिहार के, उसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, ये तस्वीर सामने आ रही है। और यहाँ पर देखिए एक एक करके अब जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी तो हमने बात सुनी ही, लेकिन सबसे ज्यादा अहम देखिए नितिन नबीन कौन है, उनको भी जरा समझ लेते हैं। देखिए तीनों स्तर पर खुद को साबित कर चुके हैं नितिन नबीन। बांकीपुर विधानसभा से लगातार 5 बार के वो विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा नितिन नबीन बिहार के एक अनुभवी नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनका अनुभव नहीं है। पहली बार उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं नितिन नबीन। और ऐसे में नितिन नबीन के सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। और उनकी उम्र देखिए 45 साल की है, और 45 साल राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो राजनीति में 45 साल की उम्र बहुत कम होती है एक बड़े पद पर अगर कोई जिम्मेदारी संभालता है तो। इससे पहले देखिए अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे तो उनकी जो उम्र थी वो भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन नितिन नबीन ऐसे नेता हैं जो पहले ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 45 साल की है, और बीजेपी के सबसे बड़े पद पर उन्हें ये कमान सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी दी गई है। और नबीन के सामने कई चुनौतियां भी। आज आप लोग जश्न मना रहे हैं, नितिन नबीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो शपथ लेंगे थोड़ी देर में, क्या कहिएगा? ताजपोशी तो ताजपोशी होने जा रही है नितिन नबीन की। और उसके बाद तमाम देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर। सभी नेता कार्यकर्ता वहां पर अब खड़े हो गए हैं। और इसके बाद यानी कि ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और इसी के साथ ही देखिए बीजेपी अध्यक्ष की ताकत और काम अगर हम समझते हैं तो एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है और जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, जब चुनाव आते हैं तो इन चुनाव के दौरान कैसे पार्टी को तैयार किया जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में तकरीबन देखिए 2 महीने के बाद ही चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और सच सोचिए काफी कम समय है, और इन कम समय में ही ये अग्नि परीक्षा देनी है नितिन नबीन को। और इस अग्नि परीक्षा को कैसे इस अग्नि परीक्षा में कैसे कामयाब हो पाते हैं नितिन नबीन, ये देखना होगा। लेकिन नितिन नबीन का बार बार जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नितिन नबीन बिहार से आते हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, और जिस तरीके से अब उन्हें ये जिम्मेदारी 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें जिम्मेदारी मिली है, तो आगे अब इन जिम्मेदारियों से कैसे आगे निकलते हैं नितिन नबीन, ये देखना होगा। लेकिन देखिए सिर्फ महज 45 साल की उनकी उम्र है, और ऐसे में इतने बड़े पद पर अगर उनके नाम का चयन होता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो समझिए कि अब कैसे तमाम चीजों, खास करके संगठन को, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको एक साथ लेकर चलना है, ये भी चुनौती होगी नितिन नबीन के सामने। और इसी के साथ ही देखिए अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जब उन्हें जिम्मेदारी मिली थी तो उनकी उम्र 49 साल की थी, और उसके बाद अब नितिन नबीन जिनकी उम्र 45 साल की है और उन्हें यह जिम्मेदारी। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर राकेश जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, ये जो तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से सामने आ रही है, सबसे पहले तो उस पर ही प्रतिक्रिया, किस तरीके से देख रहे हैं अब बीजेपी के नए युग को? देखिए, आपने देखा कि किस तरह से जो पीढ़ी जो है एक तब्दीली हो रही है, और जेपी नड्डा जो हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को स्वागत करते हुए और जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और उनको गुच्छा देकर उनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है उनसे बात करते हैं, नितिन नबीन से बात करते हैं। तो ये साफ दिखाता है कि नितिन नबीन के लिए जो अगर जहाँ तक चुनौती की बात कर रहे थे, हाल के दिनों में जो चुनौती उनका है, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है पश्चिम बंगाल में चुनाव। पश्चिम बंगाल में
पार्टी को जीत दिलाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। असम की जहां तक बात करें, असम में पार्टी कंफर्टेबल स्थिति में है, वहां पर ज़्यादा पार्टी को ज़्यादा जो है परेशानी का सबब नहीं बनना पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और टीम का गठन करने में साफ तौर पर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ संघ के जो है भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव बीजेपी में एक नवीन युग की शुरुआत अब से कुछ देर बाद ही जो है देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ राकेश जी, क्योंकि देखिए चुनाव तो है ही, ये तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन नितिन नबीन जिनकी उम्र सिर्फ 45 साल की है और ऐसे में जब एक बड़े पद पर अब उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है, सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको उनके साथ कैसे समन्वय बनाया जाएगा, ये भी एक चुनौती होगी अब देखिए नितिन नबीन के सामने। देखिए पुनीता, जहाँ तक नितिन नवीन को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, वो ऐसे नेता हैं जो कि कोऑर्डिनेशन के साथ सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। और कोऑर्डिनेशन उनका चाहे यंग लीडरशिप के साथ हो, यंग लीडर तो खुद हैं ही, जहाँ पुराने नेताओं के साथ संबंध की बात, तो वे शुरू से ही उसमें माहिर माने जाते हैं। और उनमें जो पिता की जो आक्रामकता है वो उनमें देखने को नहीं मिलती है। वो बड़े सहज तरीके से लोगों से मिलते जुलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए हमें नहीं लगता है कि कोई चुनौती आने वाला है, खास तौर पर जो वरिष्ठ नेताओं के साथ तालमेल की बात। तो ये आज बीजेपी के लिए काफ़ी अहम दिन, क्योंकि 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है उनकी जो नए नेता 45 वर्षीय नितिन नवीन के रूप में उन्हें मिलने जा रहा है। और जब ये तस्वीर सामने आती है राकेश जी, तो वो भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की चर्चा हो रही थी तो कई वरिष्ठ नेता थे जिनका जिक्र बार बार हो रहा था, क्योंकि नितिन नवीन के नाम की कहीं दूर दूर तक अभी चर्चाएं नहीं थी। ऐसे में आज उनके मन में क्या चल रहा होगा, जो माना जा रहा था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, बीजेपी अपने कार्यों से लोगों को चौंकाती है। और ये जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई नाम चल रहे थे और कई बड़े बड़े नेता केंद्र सरकार में मंत्री की नाम, लेकिन जिस तरह से ऐसे चेहरे को सामने लाया गया नितिन नवीन के रूप में, नितिन नवीन जो कि जहां बिहार सरकार में मंत्री और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो है वहां पर संगठन को भी वहां पर प्रभारी के रूप में वो अपना कार्य कर रहे थे। और जैसे ही उसकी जो उनकी कार्यकारी अध्यक्ष के नाम की जो घोषणा की गई, लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो ये पार्टी जो है, पार्टी विथ डिफरेंस, इसी तरह से बीजेपी कार्य करती है। और बीजेपी का साफ तौर पर एक सोचना रहा है, जो अभी तात्कालिक स्थिति है उसमें ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना जो कि समन्वय, जिनका विजन हो, वैसे नेताओं को आगे बढ़ाने में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में जिस तरह से पार्टी जो है लगातार विजय का परचम जो है फहरा रही है, तो वो काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए विजय का परचम जिसका जिक्र आपने किया, स्वर्णिम काल इसे माना जा रहा है कि बीजेपी का इस वक्त चल रहा है, क्योंकि देखिए अभी जो बीते चुनाव हुए हैं उसमें जो रिजल्ट आए हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, वो बीजेपी के लिए वाकई में काफी अच्छी तस्वीर थी। लेकिन ऐसे में क्योंकि जब स्वर्णिम काल में एक नई जिम्मेदारी मिलना और ऐसे में चुनाव होना, अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा नितिन नवीन को कि जो स्वर्णिम काल चल रहा है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, विजय रथ जो बीजेपी का इस वक्त चल रहा है उससे और आगे लेकर जाया जाए। सही कहा आपने, ये चुनौती उनके लिए है। लेकिन चुनौती जहां तक मैं जिक्र कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर उनके लिए टेस्ट होगा। आपने देखा कि किस तरह से जो महाराष्ट्र में जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जो परचम लहराया है, उसके मुखिया जो हैं, इस तस्वीर में मुख्यमंत्री जो आप एक कतार में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक कतार में, पहली कतार में बैठे हुए हैं, लेकिन एक चेहरा जो है मिसिंग है, वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के। फडणवीस साहब जो हैं डाभोस में हैं। ठीक है सर, अब जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं क्या वो कहते हैं।